अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तुम्हारे हुस्न के नाम के 19 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही पता लगता है इन दोनों को अपनी शादी की डेट्स का, तभी सायरा आती है और आकर कहती है कि मैं जा रही हूँ, और उमर भी उसके साथ जाता है पाकिस्तान। वो घर पहुँचती है तो सलमा अपनी बेटी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ सारा भी अपनी माँ से मिलकर खुश होती है। सलमा कहती है कि तुमने आना था तो मुझे बता के तो आती। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी पसंदीदा ये कावा बनाकर लाई हूँ, कश्मीरी चाय जो तुम्हें पसंद है। तभी सारा भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपनी माँ को कहती है कि मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई आ गया है। जब ये बात सलमा को पता लगती तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सारा कहती है कि मैं जल्दी शादी करना चाहती हूँ। सलमा कहती है कि ठीक है, तुम उनको बुला लो। यहाँ पर दूसरी तरफ उमर भी जब अपने घर पहुँच जाता है तो वो भी जाकर सिकंदर से कहता है कि मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। तभी सिकंदर कहता है कि हाँ हाँ ज़रूर, क्या बात है बताओ। तो वो कहता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ। सिकंदर ये बात सुनकर खुश हो जाता है, साथ ही बताता है कि एक बहुत ही अच्छी फैमिली है। तो वो कहता है कि ठीक है, जब तुम कहोगे मैं उनके घर तुम्हारा रिश्ता लेकर चला जाऊँगा। यहाँ पर सारी तैयारियां वगैरह कर रही होती हैं सलमा और सारा, क्योंकि सिकंदर और उसके बेटे ने आना होता है। जैसे ही सब तैयारियां हो जाती हैं और शाम को वो लोग आते हैं, तभी सिकंदर और सलमा एक दूसरे के बच्चों को ऐसे खड़ा हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन जाहिर नहीं करवाते हैं। तभी सारा कहती है कि मेरी मम्मा ने तो आर्किटेक्चर किया और तुम्हारे पापा ने भी यही किया है ना, तो किस सन में किया हुआ, क्या आप एक दूसरे को जानते हो? तभी सलमा कह देती है कि नहीं, मुझे तो नहीं याद, मैंने पता नहीं कब किया था, और खैर मैं इन्हें जानती भी नहीं हूँ, पहली दफ़ा आज ही मिल रही हूँ इनसे। जब सिकंदर ये बात सुनता है तो वो भी सलमा का भरम रख देता है और कहता है कि हाँ मुझे भी नहीं याद है और मैं भी इनसे पहली दफ़ा ही मिल रहा हूँ। खैर दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं बताते। यहाँ पर बुआ बहुत ज़्यादा खुश होती है कि सारा का एक बहुत ही अच्छी जगह रिश्ता हो रहा है। वो कहती है कि तुम्हारी तो परेशानी ही दूर हो गई है। उमर अपने बारे में बताता है सलमा को और कहता है कि मैं तो कुकिंग वगैरह भी कर लेता हूँ, और साथ ही कहता है कि आपको फ़िक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिकंदर बेचारा बहुत ज़्यादा शॉक्ड में होता है, लेकिन कोई भी बात नहीं करता है। दूसरी तरफ सारा कहती है कि हाँ कर तो लेता है कुकिंग, लेकिन इन्होंने कभी भी मुझे ऐसी चीज़ें खिलाई नहीं है। और साथ ही जब खाना खा रहे होते हैं तो वो सलमा के खाने की तारीफ़ भी करता है, और साथ ही कहता है कि मेरे ख्याल से हमें शादी जल्दी कर देनी चाहिए। सलमा कहती है कि ठीक है, जैसे आप दोनों को मुनासिब लगे। जाते हुए भी सिकंदर कहता है कि ठीक है चलो फिर से मुलाकात होगी, और सलमा भी कहती है कि हाँ ज़रूर फिर मुलाकात होगी। जब वो लोग चले जाते हैं तो बुआ बहुत ज़्यादा खुश होती है कि इतने अच्छे लोगों से हमारा वास्ता पड़ गया है। साथ ही सलमा भी अपनी बेटी को प्यार करती है और कहती है कि बस तुम्हारे नसीब अच्छे हैं, और बुआ भी दोनों को कहती है कि हाँ बस खुश रहा करो। यहाँ पर जैसे ही घर आ जाते हैं उमर पूछता है सिकंदर से कि आपको कैसे लगे सारा और उसके घर वाले? तो सिकंदर कह देता है कि हाँ अच्छे हैं। यहाँ पर सिकंदर बहुत ज़्यादा परेशान बैठा हुआ होता है, उसे समझ नहीं आती, तो वो सलमा को कॉल करता है। जैसे ही सलमा देखती है सिकंदर का नंबर तो वो उठाती नहीं है, क्योंकि वो भी परेशान होती है, उसे भी समझ नहीं आता कि अब क्या करें। सुबह होती है तो सारा अपनी माँ से डिस्कस कर रही होती है और कहती है कि आपको कैसे लगे वो लोग, और वैसे भी उमर जो है उसके फादर के साथ बनती नहीं है, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान नहीं है। उन्होंने उसकी माँ को बहुत ज़्यादा दुख दिया और उमर से भी कभी प्यार नहीं किया है। दरअसल वो किसी और लड़की से मोहब्बत करते थे। जब ये बातें सलमा को पता लगती हैं तो वो कहती है कि मेरे ख्याल से तुम लोग को गलतफहमी हो रही है, मैंने उन्हें देखा, मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे थे वो। दूसरी तरफ उमर और सारा जब मिलते हैं तो वो भी एक दूसरे से अपनी शादी के बारे में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि क्या बात हुई, तुम्हारे अम्मी अब्बू को मैं कैसे लगा? तभी सारा कहती है कि हाँ ठीक है, अच्छे लगे, और वैसे भी तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। माँ तो कह रही थी कि बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पर सिकंदर जब यूनिवर्सिटी जाता है तो सब लोग उसे मुबारकबाद देते हैं शादी की, और कहते हैं कि हमें शादी में लाजमी बुलाइएगा। तो सिकंदर कहता है कि हाँ ज़रूर बुलाऊँगा। दूसरी तरफ सारा सलमा से कहती है कि आप भी तो मुझे मिलवाएं जिससे आप शादी करना चाहती थी, और कैसे वो इंसान है कि आपके पास कोई उनकी पिक्चर वगैरह है? तो सलमा कह देती है कि नहीं फ़िलहाल तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो मुल्क से बाहर गए हैं। अभी हमें सिर्फ तुम्हारी शादी के बारे में सोचना चाहिए, और तुम्हारे बाप से भी तो अभी बात करनी है ना मैंने। यहाँ पर सिकंदर को कॉल आ जाती है कार्ड वाले की कि आपने जिस तरह कार्ड कहे थे हमने बनवा दिए, लेकिन सिकंदर फ़िलहाल मना कर देता है। दूसरी तरफ सलमा को भी कॉल्स आने लग जाती हैं, और जब वो कॉल उठाती है तो उसे डिज़ाइनर वाले की कॉल आती है कि आपने जो लहंगा कहा था वो लहंगा तैयार हो गया है, प्लीज़ आप ले लें, और अगर जब लहंगा आप लेंगे और पहनेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगेंगी।
सिकंदर भी निकल रहा होता है तो उसे ज्वेलरी वाले की कॉल आ जाती है और वो कहता है कि आपकी ज्वेलरी तैयार होगी। सिकंदर कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं ले लूँगा। साथ ही वो उसे कहता है कि आपकी थोड़ी सी पेमेंट भी रह गई थी, आप वो भी क्लियर कर देना। सिकंदर कहता है कि ठीक है, मैं कर दूँगा। यहाँ पर सारा आ जाती है और आकर अपनी अम्मी से भी शेयर करती है कि उसे किस तरह की ड्रेस वगैरह चाहिए। उसने भी उसी डिज़ाइनर का इंतखाब किया होता है जहाँ से सलमान ने अपना लहंगा बनवाया होता है। तो वो कहती है कि आए आप मेरे साथ, किस दिन फ्री है। तो वो कह देती है सलमा कि मैं फ़िलहाल अभी फ्री नहीं हूँ और मेरे ख्याल से तुम्हें शादी की सारी शॉपिंग वगैरह उमर के साथ करनी चाहिए, आखिर को तुमने उसी की तो दुल्हन बनना है। जब सारा ये बात सुनती है तो वो कहती है कि मैं उससे तो कुछ भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी अपनी माँ का भरम रखने के लिए कह देती है कि ठीक है। सलमा जब यूनिवर्सिटी जाती है तो उसे भी सब कहते हैं कि शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। सलमा कहती है कि अच्छा ठीक है, जब शादी होगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। यहाँ पर सिकंदर अपने बेटे से कहता है कि मेरे ख्याल से अब आपको शादी की शॉपिंग वगैरह कर लेनी चाहिए, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ। तभी उमर कहता है कि मुझे कोई भी पैसों की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी जो आपने मेरी माँ के साथ सलूक किया मैं वो भूला नहीं हूँ। साथ ही उसे याद आता है कि किस तरह उसकी माँ और उसका बाप हमेशा लड़ते रहते थे। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।